हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की शर्मनाक साजिश क्या है। थर्ड पार्टी जो साजिश खेल रही है वो क्या है? आपके पार्टनर को दूर करने के लिए वो इतनी साजिश रच रही है, इतना दिमाग घुमा रही है, तो वही चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से काफ़ी लोगों की थर्ड पार्टी ने नींद चुरा ली है। उनके रिश्ते को थर्ड पार्टी ने ख़राब कर दिया है। इतना अच्छा रिश्ता उनका चल रहा था, बीच में थर्ड पार्टी आई, उसने शर्मनाक साजिश की, इस तरीके से रिश्ते को ख़राब किया कि आज तक वो ठीक नहीं हो पाया है। तो इन्हीं सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसमें हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन भी देखेंगे और थर्ड पार्टी का भी देखेंगे कि वो क्या सोच रही है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप अपने पार्टनर को इस रीडिंग से कनेक्ट कर सके। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूं, मैं फेस रीडिंग भी करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी जो परेशानी है, आपके ऊपर जो परेशानी चल रही है, आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, जिसका कहीं भी आपको उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से फेस रीडिंग कराकर उसका उपाय ले सकते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं फेस रीडिंग से जड़ पकड़ता हूं परेशानी की, कि परेशानी की जड़ क्या है, किस वजह से आपके ऊपर ये परेशानी आई है, आपके ऊपर ये बादल फटा है परेशानी का, वही चीज़ मैं पकड़कर उसका उपाय कराता हूं। ठीक है गाइस, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी वो सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें, जिससे उनका जीवन ठीक हो सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बता रही है, कि थर्ड पार्टी क्या साजिश चल रही है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हमें क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है, क्या भविष्यवाणी करती है। जैसा कि गाइस मैं बता रहा था कि काफ़ी लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी ने उनकी नींद चुरा ली है। थर्ड पार्टी के एंट्री से काफ़ी लोगों का चैन, सुकून सब छिन गया है। उनका जीवन हद से ज़्यादा खराब कर दिया है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी तरफ रिझाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए गंदी से गंदी साजिशें खेल रही है। अब यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके घर का कोई हो सकता है या उनके घर का कोई हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है, कोई भी।
या आपके कोई जान पहचान का होता है जो नहीं चाहता कि आपका ये दोनों का रिश्ता सही से बना रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, इसलिए थर्ड पार्टी की यहाँ एंट्री हुई है, जिससे आप दोनों का मनमुटाव हो जाए और आपका रिश्ता खराब हो जाए। जो थर्ड पार्टी है आपके प्यार को छीनने के लिए यहाँ आई है, आपका जीवन खराब करने के लिए आई है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो जाएं। अब आप कहेंगे कि उसे क्या बेनिफिट है? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के मन में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बात है जिसका वो यहाँ बदला लेना चाहती है। या अगर आपकी जान पहचान में भी कोई अगर थर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी कोई अदर थर्ड पार्टी आती है, तो वो आपके पर्सन से बदला लेने के लिए वो देख रही है कि आप पर्सन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसको देखकर चिढ़ रही है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो जाएं, इसलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है गाइस, थर्ड पार्टी ने आपके जीवन को भी नजर लगा दी है। आपके जीवन में ऐसी नजर लगी कि आपका रिश्ता बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल रिश्ता ऐसा पहुंच गया कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोग इतने अच्छे थे, इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे का फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्या हुआ है ना? तो ये थर्ड पार्टी की साजिश है, वो भड़का रही है आपके पर्सन को, जिससे आपसे बात ना हो सके और आप दोनों में दूरियां बन जाएं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इतनी गंदी गंदी साजिशें यहाँ खेल रही है। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर आपको अलग करना चाहती है, जिससे आप लोगों में मनमुटाव हो जाए और वो उसका फायदा उठा ले। ठीक है गाइस, आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ शेयर करते थे, सारी एक एक बातों को आपसे शेयर करते थे। रोज सुबह से लेकर शाम तक आपसे बात नहीं हो तो फ़ोन पर बार बार कॉल करके पूछते थे कि तबीयत तो ठीक है, आप ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अगर बात है तो मुझे बताओ। और आज वही पर्सन को आपसे कोई मतलब नहीं रहा, वो पूछ तक नहीं रहा, आपकी चिंता तक नहीं कर रहा कि ये किस हाल में है। ठीक है, ये सिर्फ माइंड उनका चेंज थर्ड पार्टी ने किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी साजिश रच रही है आपके जीवन में, इतने चक्रव्यूह में फंसा रही है आपके पर्सन को कि वो आपकी तरफ से बिल्कुल ही उनका रिश्ता खत्म हो जाए और आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट ना करें। यहाँ मैं जैसे कि देख रहा हूँ, मुझे एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर दिया है। इतना पुराना रिश्ता चल रहा था, 10-10, 12-12, 15-15 साल का, वो आज पर्सन आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, जैसा कि मैं बता रहा था और पहले भी बताता हूँ, कि थर्ड पार्टी हर तरीके का काम करती है जिससे रिश्ता खत्म हो जाए, है ना, आप परेशान हो जाएं। अब आप कहेंगे कि आपको परेशान करके थर्ड पार्टी को क्या मिल रहा है? तो थर्ड पार्टी जो है ऐसे ही नहीं एंट्री कर लेती, या तो वो आपकी तरफ की थर्ड पार्टी होगी या आपके पर्सन की तरफ की कोई थर्ड पार्टी होगी। वो नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे से रहें, खुश रहें। ठीक है गाइस, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं आ जाता जीवन में, कोई ना कोई जरूर होता है जो आपके जीवन में पहले से ही कनेक्ट रहा हो या आपको जानता हो, वही आपके जीवन को चिढ़कर खराब करने के लिए एंट्री करता है। ठीक है गाइस, काफी लोग कहते हैं सर थर्ड पार्टी को फायदा क्या हो रहा है? तो थर्ड पार्टी को यही फायदा है, वो नहीं चाहती आप दोनों अच्छे से रहें, उसको चिड़न हो रही है, आपके रिश्ते से चिढ़ रहा है,
वो नहीं चाह रहा कि आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा रहे। तो वो एक खुंदस जिसे कहते हैं, जिसे जलना कहते हैं ना, एक कि मुझे देखकर जल रहा है, उसी तरीके से थर्ड पार्टी आप दोनों के प्यार को देखकर यहाँ जल रही थी कि ये इतने अच्छे कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कैसे करते हैं, इतना खुश क्यों हैं। मैं इसके जीवन में आग जरूर लगाऊंगी या लगाऊंगा। इसलिए थर्ड पार्टी की आपके जीवन में एंट्री होती है, जिस कारण आप लोगों में, आपके पर्सन और आप में मनमुटाव हो जाता है। क्योंकि ये रिश्ता इतना नाजुक सा होता है, अगर किसी ने, अगर थर्ड पार्टी ने आपको या आपके पर्सन के खिलाफ कुछ भी गलत बोला, तो दोनों के दिमाग में एक ना एक बात पॉइंट जरूर कर जाएगी, एक ना एक बात पिन जरूर कर जाएगी कि हो सकता है जो चीज़ मैं ना देख पाया हूँ या ना देख पाई हूँ वो ठीक ये कह रही हो, है ना। तो दूसरे की बात में आकर आपका रिश्ता यहाँ खराब होता है। आपके पर्सन आपको बिना बताए ब्लॉक कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो मेरे से इतने साल से कनेक्ट थी या कनेक्ट था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो एकदम खत्म हो गया यहाँ, है ना। तो थर्ड पार्टी सब काम कराना जानती है, सब कुछ करना जानती है, आपके जीवन को बस कैसे भी करके खराब करना है। तो इतनी शर्मनाक साजिशें हैं, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काती है, उनसे गंदी गंदी बातें करती है, बिना मतलब के आपकी तरफ उंगली उठा देती है। ये पर्सन तो आपके उसके साथ भी थी, या उसके साथ उसने ऐसा किया व वैसा किया, ये सारी चीज़ें कर देती है। थर्ड पार्टी यहाँ इतनी तेज है, अगर आपके पर्सन अपना माइंड ठीक करके आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो वो इमोशनली उनको फंसा लेती है, अपनी बातों में फंसा लेती है, अपने चंगुल में कर लेती है, जिससे वो आपकी तरफ नहीं आए, है ना। तो ऐसा है, मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी ने तूफान ला दिया है। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की बातों से परेशान हो गए हैं। उनको यही समझ नहीं आ रहा कि ठीक क्या है। जो मेरे साथ रही इतने साल, जो मेरे कांटेक्ट में थी इतने साल, वो ठीक था या ये थर्ड पार्टी ठीक कह रही है। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ भी कुछ गलत बोल देते हैं जरा सा भी, तो रिश्ते में कहीं ना कहीं वो दरार जरूर आती है। एक बात वो दिमाग में घूमती रहती है कि ये बात कहीं ठीक तो नहीं कह रही, भले ही वो कहीं से कहीं तक बात ठीक नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी साजिश रच रही है कि आपके जीवन में आग लगा दे, आपकी खुशियां छीन ले। तो यहां पर हंसते खेलते जीवन में आपके थर्ड पार्टी ने आग लगाई है। थर्ड पार्टी के चंगुल से आपके पर्सन नहीं निकल सके, उसके लिए वो तंत्र विद्या या वशीकरण वगैरह या ब्लैक मैजिक वगैरह करा रही है, जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं जा पाए और उसी के चंगुल में फंसे रहें। ये देखिए, वशीकरण जो होता है, वशीकरण का मतलब आप समझ ही गए होंगे, वश में करना किसी को। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अपने वश में कर लिया है, वो जैसा कहेगी वो ठीक लगेगा उनको, है ना। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कुछ बोल भी देती है, भले ही वो झूठ बोला हो उसने, लेकिन आपके पर्सन को वो बात ठीक लगेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर वशीकरण कराया है, जिससे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यही सब बातें हो जाती हैं कि आपके तरफ से झुकाव हट जाता है और थर्ड पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, उनकी तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। आपसे अगर कांटेक्ट में भी होंगे तो झूठ बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं, मैं घर पे हूँ या मैं ऑफिस में हूँ
जबकि वो थर्ड पार्टी के पास बैठे हुए होंगे, उसके साथ मजे ले रहे होंगे, है ना। आप कहेंगे अब वो मजे उनके साथ क्यों ले रहा है? क्योंकि वशीकरण उसने जो कराया है इसलिए ही कराया है जिससे वो उसके साथ रह सके, आपको दूर कर सके, है ना। तो यही ब्लैक मैजिक का काम होता है। आपके पर्सन का दिमाग उसने ठप कर दिया, वो जिससे सही सोच ना सके और आपके खिलाफ भर भर कर उन्हें भर भर कर आपके अपोजिट खड़ा कर दिया। आप सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में ब्लैक मैजिक की बात कर देता हूं, वो इसलिए ही करता हूं, ये सिचुएशन आती उसी वजह से है। थर्ड पार्टी कुछ कराती है आपके पर्सन को, तभी उनका दिमाग, उनका माइंड चेंज होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो पर्सन इतने साल से आपके साथ था, आपके रिलेशन में था, इतना सब कुछ प्यार मोहब्बत था, अचानक से ऐसा क्यों हो जाता है? क्या वो 15 साल का रिश्ता इतना कमजोर था कि किसी के थर्ड पार्टी के आने से रिश्ता ही खत्म हो गया? तो यहां थर्ड पार्टी इन सब चीजों का फायदा उठाकर आपके पर्सन को फंसाती है। कहीं कहीं केस में मैंने देखा है थर्ड पार्टी रुपए के चक्कर में भी एंट्री करती है ना। तो थर्ड पार्टी रुपए के चक्कर में भी आती है, थर्ड पार्टी आपके जीवन को खराब करने के लिए भी एंट्री कर लेती है, आपसे चिढ़ने की वजह से भी यहाँ एंट्री कर लेती है। थर्ड पार्टी का आने का मतलब यही है कि आपके रिश्ते को, आपके हंसते खेलते रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देना, है ना। आप सोचते हैं कि मैं अपने पर्सन को इतना समझाती हूँ या समझाता हूँ, वो मेरी बातें क्यों नहीं समझता, उसके दिमाग में मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती। वो यही कारण है क्योंकि उसने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया है, वशीकरण कराया और बंधन कराया है। बंधन कराने से भी आपके पार्टनर बिल्कुल खत्म की तरह हो जाते हैं, उनका दिमाग बंद हो जाता है। जिसका दिमाग आपने बांध दिया तो वो क्या सोचेगा? वो अपनी उलझनों में उलझा रह जाएगा, उनकी बातों में उलझा रह जाएगा, वो सच की तरफ नहीं जा सकता, उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा ठीक करने के लिए। आप सोचते हैं कि मेरा पर्सन मेरी बात सुन ही नहीं रहा, क्या करूं? तो इसके लिए आपको यहाँ ठीक कराना पड़ेगा उनका ये वशीकरण, ये बंधन, ये ब्लैक मैजिक आपको हटवाना पड़ेगा, तभी आपकी पर्सन आपकी बातें सुनेंगे, है ना गाइस। मुझे एनर्जी बता रही है यहाँ पर काफी लोगों का रिश्ते की वजह से नौकरी तक छूट गई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसी उलझनों में रहते हैं कि मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा, उसको ठीक होगा या नहीं होगा, वो एक बार मेरे से बात करके तो देख ले, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर रहे हैं। किसी किसी को उनके पर्सन ने यहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया है, 10-10, 15-15 दिन से कोई बात नहीं हो रही है, जबकि वो पहले थोड़ी मोड़ी भी बात कर लिया करते थे। कुछ लोगों की जीवन में 8 तारीख के चंद्र ग्रहण के बाद से रिश्ता खराब भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 8 तारीख के चंद्र ग्रहण के बाद से उनका दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया है। जो बात करते थे आपसे थोड़ी बहुत, वो भी उन्होंने बंद कर दी है। इतना रिश्ता खराब हुआ है आप दोनों का, आप उसको लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, चिंतित में हो गए हैं कि मैं कैसे करके ठीक करूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, गलत गलत जगहों पे फंस जाते हैं, गलत गलत काम करा देते हैं लोगों से। तो गलत काम इस सिचुएशन में नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई इंसान गलत है तो वो गलत तरीके से नहीं करिए, आप उसको ठीक जगह सही करने का प्रयास करिए। अगर किसी ने आपके पर्सन पर या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया तो उसका यही उपाय नहीं है कि आप भी गलत तरीका उठा के उसको बर्बाद करें या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराएं। यहाँ पर आप समझ नहीं रहे हैं, ब्लैक मैजिक इतनी खतरनाक चीज़ है। आपको अभी तो अच्छा लगेगा कि मैंने एक चीज़ उसके ऊपर करा दी, ठीक है, लेकिन वो लौट कर आपके ऊपर जरूर आएगी, आपको परेशान जरूर करेगी, आपका काम बंद करा देगी, आपका सारा जो
शरीर है वो खराब कर देगी, आप में बीमारियां ला देगी। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर बीमार भी चल रहे हैं। इतना दिमाग भारी हो गया है उनका, इतना शरीर में दर्द होने लगा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। ये एक ब्लैक मैजिक की वजह से होता है ना। दिमाग काम नहीं करेगा, पूरे दिन ऐसा लगेगा कि कुछ काम नहीं करूं, अकेला बैठा रहूं या अकेली बैठी रहूं, किसी से कोई बात नहीं करूं। अब आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको क्या उपाय मिलेगा? आप ठीक ही नहीं कर सकेंगे। थर्ड पार्टी ऐसी ऐसी साजिशें चल रही है कि आपको किए हुए उसके कार्यों का कोई भी उपाय ना मिले, आप उसको ठीक ही नहीं करा सकें। वही थर्ड पार्टी चाहती है यहाँ पर, है ना। तो वो नहीं चाहेगी कि आप इसको ठीक करें। और मैं कहता हूँ बार बार, अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही हैं, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, अकेले रहने का मन कर रहा है, चिड़चिड़ी हो रही हैं, सिर भारी हो रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप कांटेक्ट एक बार जरूर करें। मैं आपका गारंटी कहता हूं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आपको एक एक रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे ठीक होगा, है ना। तो आप घबराइए मत, आप इस साजिशों से निकलिए जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर और आपके ऊपर साजिश चली है, उससे निकलिए। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप निकल ही नहीं पाओ। थर्ड पार्टी आपको इतना बदल देगी कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, टोटली आपका जीवन खराब कर देगी। जब आपके पास आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो वही थर्ड पार्टी चाहती है। आपको मैं बार बार कहता हूं, एक बार जरूर देखें ठीक करा कर। मैं गारंटी कहता हूं, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। जो आपके ऊपर इतनी भयानक सिचुएशन चल रही है, आपके शरीरों में दर्द चल रहा है, सिर में दर्द चल रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपके पार्टनर को आपके पास ला दूंगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूं, है ना। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं कराता। मैं एंजल से कनेक्ट होता हूं, जो वो मुझे गाइड करते हैं कि आप इनको ये उपाय कराइएगा, वही उपाय मैं आपको देता हूं। अपनी तरफ से कोई भी उपाय नहीं देता हूं, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक यही चीज़ है ब्लैक मैजिक, जो आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर रही है ना। जब ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से हटेगा नहीं, जब तक आपको ना रास्ता मिलेगा ना आपको ठीक कर सकेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एनर्जी मुझे ये भी बता रही है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी जगह पर अपने को ठीक कराने के लिए, अपने पार्टनर को ठीक कराने के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। ब्लैक मैजिक ऐसे ही किसी से नहीं हट जाता। आप सोचें कि मैं किसी के टैरो रीडर के पास जाऊं या किसी हीलिंग वाले के हीलर के पास जाऊं, वो उतार दे मेरा ये सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी से ये ब्लैक मैजिक नहीं उतरता। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपने 10 जगह दिखा लो, आपकी एक सिचुएशन भी अगर ठीक हुई हो या कुछ आप में कुछ भी अंतर आया हो तो आप मुझे बता दो, है ना। क्योंकि ये ठीक होना ही नहीं है ऐसे। हर किसी को इसका उपाय नहीं आता ठीक करने का। आप तो परेशान चल रहे हैं, आप फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, आपके रुपए खर्च हो गए लेकिन कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप वैसे ही परेशान थे और परेशान हो गए। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रहकर आप सोचें, समझें और संपर्क करें मेरे से। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपके ऊपर जो मुसीबत आई है उसको मैं ठीक कर दूंगा, आपकी ये सिचुएशन को ठीक कर दूंगा। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर से हट जाता है तो ये सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती हैं। उसी की वजह से ये परेशानियां आपके ऊपर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आ रही हैं
कि उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो अपने ही चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपसे नफरत करते जा रहे हैं, है ना। उनके मन में आपके लिए प्यार है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आप भी परेशान होकर उनको भला बुरा बोल देते हैं, या उनका कॉल आता है तो आप भी कह देते हैं कि तुम ही गलत हो, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया। वो पर्सन तो पहले से ही परेशान है और आप उसको और परेशान कर देती हो, तो चिढ़के वो यही कहता होगा कि भाड़ में जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम अपना काम करो। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान है। मुझे परेशान दिख रहे हैं, अपनी नौकरी की तरफ से भी परेशान हो रहे हैं। उनको अब चिंता हो रही है कि मैं कैसे ठीक करूं ये सब सिचुएशन, जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन, आपके पार्टनर उसकी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस तो गए लेकिन उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर गलत क्रियाएं, गलत ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है, उसके कारण उनका दिमाग डाइवर्ट हो गया है, जिस कारण से आप लोगों के बीच में मनमुटाव आ गया है। आप लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। वो सब इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी, मैंने बोला था आपको कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों खुश रहें, प्यार से रहें। या थर्ड पार्टी आपके जीवन को खराब करने के लिए ही आई है। जो साजिशें रच रही हैं वो उसकी कामयाब होती नजर आ रही हैं। तो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर अभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको उनकी मदद करनी होगी, उनका सही कराना होगा, तभी ये सिचुएशन यहाँ ठीक होगी, है ना। मुझे एनर्जी बता रही है अगर आप एक्शन ले लेते हैं कोई अच्छा, उनका सब ठीक करा लेते हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर जल्दी ही ठीक होंगे और आपका रिश्ता भी दोबारा से वहीं आ जाएगा जैसे पहले प्यार मोहब्बत से चल रहा था, है ना। आप अपने को दोष मत दीजिएगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हो सकता है मेरा ही किसी जन्म का ये सब निकल के आ रहा हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पुराने जन्म का गलत होता तो आपके पार्टनर ये आपके पास नहीं होते, है ना। ये कोई पुराने जन्म का नहीं है, ये इसी जन्म का है सब कुछ। कोई चिढ़कर आपके पीछे पड़ा है जो आपका सब कुछ खराब करना चाहता है और खराब यहाँ कर रहा है। सिर्फ इसमें यही है, आपको यहाँ ठीक कराना होगा जिससे आपकी सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन को नजर लगी है, आपका जीवन सब खराब कर दिया है, जो आपके ऊपर वशीकरण टोने टोटके करा रही है, उन सिचुएशन से आपको निकलना होगा। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर ही सिर्फ करा रही है ब्लैक मैजिक, वो आपके ऊपर भी करा रही होगी, क्योंकि अगर उसने आपके पर्सन के ऊपर कराया तो उनका तो दिमाग खराब हो ही रहा होगा। अगर आप ठीक रहे तो आप तो उसे सब कुछ समझा दोगे। तो इसलिए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी थर्ड पार्टी करा रही है, जिसका असर आपके ऊपर भी आ रहा होगा। आप इतने नेगेटिव हो गए होगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे ठीक करूं। और मैं ये गारंटी लेता हूं, मैं आपका जो भी सिचुएशन होगी, जो भी कोई गलत से गलत परेशानी होगी, मैं उसको ठीक कर दूंगा। आपके पार्टनर से आपकी बात करा दूंगा, उसके ऊपर जो भी वशीकरण, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या या जो भी ब्लैक मैजिक कराया होगा उसको साफ करा दूंगा और आपका जीवन दोबारा से वहीं खुशहाल कर दूंगा। इसका मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, है ना। तो गाइज मेरी बातें तो आगे बहुत लंबी चलती रहेंगी। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूँ जो कि मेरी एक्यूरेट होती है। फेस रीडिंग से आपको बता देता हूँ सब कुछ, आपका हल बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है और कैसे ठीक होगा, उससे आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये प्रयास आपको करना है कि आपको अपना ठीक कराना है ना। आप फालतू इतना परेशान घूमते रहेंगे, आपको कहीं से भी हल नहीं मिलेगा। आप कितने लोगों को दिखा लीजिएगा, कितने उपाय कर लीजिएगा, आपका ठीक नहीं हुआ होगा, ना ही होगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक हर किसी को उतारने की बस की बात नहीं है ना। तो आप अपना दिल स्ट्रॉन्ग करके एक बार मेरे से संपर्क जरूर करिए। मैं आपका उपाय बताकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, गारंटी करता हूं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।